नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। व्यापक व्यवधान के बाद वैश्विक तकनीकी आउटेज की स्थिति में सुधार। प्रौद्योगिकी के कारण भविष्य में होने वाले ब्लैकआउट से बचने पर होगा फोकस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने की आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत। कहा, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की अहम भूमिका। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत, 405 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज। जिला जज बंद तहखानों के सर्वे पर सुनेंगे दलील। महिला वादिनी केस होगा शेड्यूल। और खेल की खबरों में, भारत ने महिला T20 एशिया कप में जीत के साथ किया आगाज। पहले मुकाबले चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दी 7 विकेट से शिकस्त। मैच में 3 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। अब खबरें विस्तार से। सुरक्षा सॉफ्टवेयर अपडेट में एक गलती के कारण घंटों तक वैश्विक कंप्यूटर सिस्टम ठप रहने के बाद एयरलाइंस से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिपिंग और वित्त तक की सेवाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं आउटेज का समाधान होने के बाद कंपनियां अपने विलंबित हुए और रद्द की गई उड़ानों और चिकित्सा नियुक्तियों, छूटे हुए ऑर्डर और अन्य ऐसे कई मुद्दों के बैकलॉग को पूरा करने में जुट गई है, जिसे वापस पटरी पर लाने के लिए कई दिन लग सकते हैं। दुनिया भर में हुए इस आउटेज ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि भविष्य में सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी से होने वाले ब्लैकआउट से कैसे बचा जाए। साथ ही क्या ऐसी आपातकालीन सेवाओं का किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आश्रित रहना कितना सही है। फिलहाल दुनिया भर का फोकस इसके समाधान पर है। आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह प्रभावित ट्रैफिक को वैकल्पिक सिस्टम पर रीरूट करने पर काम कर रहा है, ताकि आउटेज के प्रभाव को और अधिक तेजी से कम किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करके बताया कि क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से वैश्विक स्तर पर IT सिस्टम प्रभावित हुआ। ग्राहकों की तकनीक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए क्राउड स्ट्राइक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत ने आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत की है। UNSC में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारतीय राजदूत R रविंद्र, प्रभारी DFR और DPR ने सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की भूमिका को अहम बताया है। साथ ही उन्होंने आपसी विश्वास के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच कल पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने और राजधानी में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव
ओबेदुल कादर ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। कई दिनों से चल रही घातक झड़पों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेख हसीना सरकार ने सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया है। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 52 मौतें केवल राजधानी ढाका में कल हुई हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं। कई दिनों से जारी हिंसा को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद सेना को तैनात करना पड़ा है। 8,000 छात्रों समेत करीब 15,000 भारतीय बांग्लादेश में ही हैं। सभी सुरक्षित हैं। अब तक 405 छात्र स्वदेश लौट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एक दिन के रांची दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि अमित शाह हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनावों में प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सुनवाई जारी है। जिला जज संजीव पांडे 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए 7 मुकदमे समेत 8 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल कार्ड में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई भी शामिल है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा पाठ के स्थान के जर्जर छत की मरम्मत के साथ ही अन्य स्थानों की मरम्मत की अनुमति मांगी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से इस याचिका में कहा गया है कि पुजारी की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द निर्णय किया जाए, क्योंकि तहखाने के ऊपरी हिस्से और बीम की मरम्मत कराई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रवेश को छत पर रोकने की भी मांग की गई है। परिसर के हिस्से में आने वाले और तहखाने के सर्वे की भी मांग की गई है। इस पर भी आज सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश में आज 36.50 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में अयोध्या रोड पर कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण करेंगे। इस मौके पर वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। पौधारोपण जन अभियान 2024 के तहत इस बार एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री के अभियान के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि पौधे सुरक्षित रहें और रोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के लोग चल रहे वन महोत्सव के बीच वृक्षारोपण के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएंगे। खबर मॉनसून से जुड़ी हुई। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों में हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। वहीं कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए वडोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर, सोमनाथ में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण सिस्टम अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि या दुर्घटना को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। और आइए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर।
व्यापक व्यवधान के बाद वैश्विक तकनीकी आउटेज की स्थिति में सुधार, प्रौद्योगिकी के कारण भविष्य में होने वाले ब्लैकआउट से बचने पर होगा फोकस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने की आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत। कहा, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की अहम भूमिका। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत, 405 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज। जिला जज बंद तहखानों के सर्वे पर सुनेंगे दलील। महिला वादिनी केस होगा शेड्यूल। भारत ने महिला T20 एशिया कप में जीत के साथ किया आगाज। पहले मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दी 7 विकेट से शिकस्त। मैच में 3 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।